हरिओम। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो शायद आपने इस नजरिए से ना सुनी हो। एक सवाल पूछिए खुद से, क्या मैंने आज कुछ दिया या सिर्फ मांगा? बस यही एक सवाल। और इस सवाल का जवाब छुपा है श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 10 में। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरा उचाव प्रजापति अपेन प्रस्विष्टध्वम एषैवास्तु इष्ट कामधुक्। एक बार उसे सिर्फ कानों से नहीं, हृदय से सुनिए। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, जब सृष्टि के आरंभ में, जब यह धरती, आकाश, यह जीवन कुछ भी नहीं था, प्रजापति ब्रह्मा जी ने मनुष्य की रचना की। लेकिन उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा, हमें साथ में दिया यज्ञ और कहा, हे मनुष्यों, इस यज्ञ के साथ फलो फूलो, यही तुम्हारी कामधेनु है, यही तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेगी। सोचिए जरा, ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं और पहली बात जो सिखाते हैं वो है देना सीखो, यज्ञ करो, त्याग करो। यह कितनी गहरी बात है। आज हम आप पूछते हैं मुझे क्या मिलेगा, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं पहले दो, फिर देखो क्या मिलता है। यज्ञ का अर्थ सिर्फ हवन कुंड नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यज्ञ के 3 रूप बताते हैं। पहला यज्ञ, जब एक माँ रात भर जागकर बच्चे की सेवा करती है, वो यज्ञ है। दूसरा यज्ञ, जब एक किसान धूप में जलकर अनाज उगाता है ताकि किसी का पेट भरे, वो यज्ञ है। तीसरा यज्ञ, जब आप किसी टूटे हुए इंसान के लिए बिना किसी स्वार्थ के बस दो शब्द प्रेम के बोलते हैं, वो भी यज्ञ है। हम सब रोज यज्ञ करते हैं, बस हमें पता नहीं होता। एक शिक्षक, एक डॉक्टर और एक सेवक, अपना ज्ञान देना, मरीज देखना और सेवा करना। आप यहां बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं, यही भी एक यज्ञ कर रहे हैं। और अब बात आती है जो श्लोक का सबसे बड़ा रहस्य है। ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वयस्तु इष्ट कामधुक्। अब कामधेनु क्या है? यह यज्ञ ही तुम्हारी कामधेनु है, वो दिव्य गाय जो हर इच्छा पूरी करती है। मांगो कुछ भी मिल जाए। तो भगवान कह रहे हैं, जब तुम बिना स्वार्थ के देते हो, जब तुम यज्ञ करते हो, जब तुम समाज के लिए जीते हो, तब यही यज्ञ तुम्हारी कामधेनु बन जाती है। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होती है, तुम्हारा जीवन सुख से भर जाता है। और यही वो सत्य है जो आज का इंसान भूल गया है। हम और आप सोचते हैं पहले मुझे मिले फिर मैं दूंगा, लेकिन भगवान कहते हैं पहले दो, फिर सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। एक सोच में छोटा सा अंतर। तो हम कैसे यज्ञ कर सकते हैं? किसी भूखे को खाना खिलाइए,
किसी उदास को एक मुस्कान दीजिए, किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, प्रकृति को कुछ लौटाएं। यही आपकी कामधेनु बनेगी, यही आपका जीवन बदलेगी। भगवान ने मनुष्य को यज्ञ के साथ बनाया, इसका अर्थ है देना हमारा स्वभाव है, त्याग हमारी शक्ति है और यज्ञ हमारा धर्म है। जब भी जीवन में लगे कुछ नहीं मिल रहा है, तब थोड़ा रुकिए, विचार कीजिए और पूछिए खुद से, क्या मैंने कुछ दिया? क्योंकि भगवान का वादा है, यज्ञ करो, कामधेनु तुम्हारी रहेगी। हरि ओम।